बिहार में लालू यादव के परिवार को अब अपना पसंदीदा बंगला छोड़ना होगा। डीएनए मित्रों, बिहार के जनादेश से आउट होने के बाद अब लालू परिवार के सामने अपने पसंदीदा बंगले से भी बाहर होने का आदेश आ गया है। ये राजनीतिक बदला है या नियमों को बदला गया है, ये बताने से पहले पूरी खबर जान लीजिए। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित जिस बंगले में लालू परिवार पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं, अब उन्हें यह बंगला खाली करने को कह दिया गया है। बिहार में पहली बार नीतीश सरकार बनने के कुछ हफ्तों के बाद 16 जनवरी 2006 को यह बंगला राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था। यह मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल पास में है। 2006 से यह बंगला बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यही वो घर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का राजनीतिक दरबार सजता था। रणनीति तैयार होती थी और सत्ता की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। इसी बंगले से तेजस्वी यादव बिहार चुनाव का अभियान चला रहे थे। इसी बंगले से तेज प्रताप यादव को निकाला गया था और इसी बंगले से रोहिणी आचार्य भाई से विवाद के बाद सिंगापुर लौटी थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद बिहार सरकार के भवन के निर्माण विभाग की तरफ से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने को कहा गया है। हालांकि नोटिस में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। 10 सर्कुलर रोड की जगह उन्हें 29 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है। राबड़ी को जो नया बंगला आवंटित किया गया है वो 10 सर्कुलर रोड स्थित मौजूदा बंगले की तुलना में छोटा है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला जहां 1.25 एकड़ का है, वहीं 39 हार्डिंग रोड का बंगला 1.25 एकड़ का है। डीएनए मित्रों, खास बात यह है कि राबड़ी देवी के नए बंगले में भगवा रंग की छाप भी है। इसका मेन गेट भगवा रंग से रंगा हुआ है। राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने के पीछे उनके बेटे तेजस्वी यादव के एक केस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस केस के बारे में जानने से पहले आपको इस फैसले को लेकर आरजेडी की नाराजगी सुननी चाहिए। ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है और अगर ये जो लोग समझ रहे हैं कि साहब डेरे के लिए गिराने के लिए वो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं। डीएनए मित्रों, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला उम्र भर अपने पास रख सकती थी। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया था, जिसके लिए नियमों में बदलाव भी किए गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के अदालत चले जाने की वजह से हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। डीएनए मित्रों, 2015 में महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होने के नाते 5 देश रत्न मार्ग का सरकारी बंगला मिला। 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद उन्हें बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। तेजस्वी ने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। 19 फरवरी 2019 के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया, बल्कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए जाने वाले सरकारी बंगले की सुविधा भी समाप्त कर दी। इस फैसले का असर राबड़ी देवी पर भी होता, लेकिन उस समय विधान परिषद में नेता विपक्ष होने की वजह से उन्हें 10 सर्कुलर रोड पर रहने की अनुमति मिल गई। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में नेता विपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित करने का फैसला लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भविष्य में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अब इसी आवास में रहेंगे। इसी निर्णय को आधार बनाकर राबड़ी देवी को पुराना बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। डीएनए मित्रों, बंगला खाली कराने को लेकर आरजेडी और लालू परिवार से जुड़े लोग बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब बात बदले की आई है तो यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि लालू राबड़ी सरकार में 2 बार नीतीश से इस तरीके की बदले की कार्रवाई के आरोप लगे हैं। 1990 में लालू ने मुख्यमंत्री रहते नीतीश को स्टेट गेस्ट हाउस में रुकने की इजाजत नहीं दी थी,
इसके बाद नीतीश अपने एक इंजीनियर दोस्त के सरकारी घर में चले गए। लालू को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने नीतीश के उस दोस्त का ट्रांसफर पटना से बाहर करवा दिया। इसी तरह नीतीश को वो घर भी छोड़ना पड़ा। यानी राबड़ी देवी का 20 साल पुराना बंगला खाली करवाने को अगर बदले की कार्रवाई भी माना जाए तो फिलहाल स्कोर 2-1 से लालू के पक्ष में है। राबड़ी देवी को जहां बड़े बंगले से छोटे बंगले में जाने को कहा गया है, वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपना बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। इसका कारण यह है कि तेज प्रताप यादव इस बार विधायक का चुनाव हार चुके हैं।